क्लास 12th का अध्याय 1 का संबंध और फलन पहला चैप्टर हम देखेंगे। संबंध क्या है? संबंध क्या है ये सीखने के लिए हमें मालूम होना चाहिए समुच्चय क्या है, उपसमुच्चय क्या है और क्रमिक युग्म क्या होते हैं। 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है समुच्चय क्या होता है और उस उपसमुच्चय क्या होता है, क्रमिक युग्म क्या होते हैं। मान लीजिए कोई एक समुच्चय ए 1, 2, 3, इसके 3 अवयव हैं। उपसमुच्चय का मतलब है कि इसके अवयवों से एक या सभी अवयवों को लेकर के हम जो समुच्चय बनाते हैं उपसमुच्चय होते हैं। और इसमें एक रिक्त समुच्चय भी होता है जिसे हम आई से निरूपित करते हैं। ये सब इसके उपसमुच्चय होंगे। तो इसके उपसमुच्चय क्या होंगे? 1, 2 और 3, 1, 2 और 2, 3 और 1, 3, साथ में 5 ही होगा। खाली कोष्टक से हम इसे निरूपित कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक और है 1, 2, 3, 8 होने चाहिए ना। तो ये हमने देखिए इसके उप समुच्चय बना लिए हैं। अब उपसमुच्चय हमने 11वीं में भी पढ़े हैं, इसलिए हम इसको बहुत शॉर्ट में ले रहे हैं। क्रमिक युग्म ये भी हम 11वीं में पढ़ चुके हैं। जैसे एक सेट है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 और क्रमिक युग्म अगर निकालें तो वास्तव में 1, 2 और 3 से हमें इसमें गुणा करना है। 1, 2, 3 सेट्स का गुणा। ये गुणा वास्तव में नहीं होता है बल्कि पेयर बनाए जाते हैं। इसका एक अवयव पहले आता है फिर इसका। क्या क्या संभव है इसको हम देख लेते हैं, फिर संबंध क्या है ये समझ में आएगा। तो A क्रॉस A अगर हम देखें तो 1, 1 हो सकता है क्रमिक युग्म, 1, 2 हो सकता है, 1, 3 हो सकता है, 2, 1 हो सकता है, 2, 2 हो सकता है, 2, 3 हो सकता है, 3, 1, 3, 2 और 3, 3। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 हमारे इसमें क्रमिक युग्म परिभाषित हो गए। अब हम देखते हैं संबंध क्या है। संबंध क्रमिक युग्म का उपसमुच्चय होता है। मतलब ये जो क्रमिक युग्म बना हुआ है हमारा A क्रॉस A, इन्हीं में से नियम के आधार पे हमें चुनना है अवयवों को। तो उससे जो सेट बनेगा अर्थात इसका जो उपसमुच्चय होगा वो क्या होगा? संबंध होगा। उदाहरण के लिए एक संबंध है, संबंध को R से निरूपित करते हैं। संबंध का एक नियम होता है जिससे हमें अवयव चुनने होते हैं। अब संबंध इस तरीके से है कि इसमें ए बी सच दैट A प्लस बी बराबर 5 है। अब इसमें संबंध हमें परिभाषित करना है, इसीलिए क्रमिक युग्म का उपसमुच्चय होता है। तो इसमें वो पेयर हमें लेने हैं, वो क्रमिक युग्म लेने हैं जिनका जोड़ 5 आए। तो देखिए इसका जोड़ 5 आता है और किसी का नहीं आता, तो आर रोस्टर फॉर्म में क्या होगा? हम ऐसे लिख देंगे 3 और 2 और 2 और 3, 2, 3 और 3, 2। ये हमारे संबंध परिभाषित हुआ है दी हुई शर्त के आधार पर। एक संबंध क्रमिक युग्म का उपसमुच्चय होता है। इसे रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नियम फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये नियम फॉर्म में लिखा हुआ है, रूल मेथड, ये रोस्टर मेथड।
एक संबंध किसी कृमित युग्म में यानी किसी सेट में कोई संबंध कई तरीके से परिभाषित हो सकता है। हमने ये 5 रख दिया है, हो सकता है हम ये करें कि R एक संबंध है, वो इस प्रकार से है, A के अंदर एक संबंध परिभाषित होने के लिए एक सेट होना चाहिए और उस सेट के अंदर ही वो परिभाषित होता है। ये संबंध परिभाषित होने के लिए नियम है। R एक संबंध है और संबंध को परिभाषित करने के लिए 2 अवयव लिए जाते हैं उसी सेट से और फिर उनका रूल लिखा जाता है। हमने कहा A इज लेस देन B, ऐसे एक संबंध परिभाषित करना है A के अंदर, जो सेट A है हमारा, इसके अंदर। तो A क्रॉस A जो हमने बनाया है उसी में हम ऐसे पेयर छांट लेंगे, ऐसे युग्म छांट लेंगे, ये ब्रैकेट वाले, जिनमें पहले नंबर, ये देखिए A पहले नंबर पे है, A यहाँ पर है, पहले नंबर की संख्या दूसरे नंबर की संख्या से छोटी हो। तो R बराबर क्या आएगा? पहले नंबर की संख्या दूसरे से छोटी हो। यहाँ देखिए पहले नंबर वाली दूसरी से छोटी है, इसको लिखेंगे। ये भी जिस पेयर में पहली संख्या छोटी है दूसरे नंबर की बड़ी, वो सब लिखे जाएंगे। ये नहीं लिखा जाएगा, ये भी नहीं, ये लिखा जाएगा 2 3, ये नहीं और ये भी नहीं और ये भी नहीं। मतलब 1 2 और 3, इसके 3 अवयव बने। मतलब ये संबंध हमारा परिभाषित हो गया। तो एक सेट में कई संबंध परिभाषित हो सकते हैं। कुल कितने संबंध परिभाषित हो सकते हैं, इसके लिए भी एक नियम है। हम जानते हैं किसी सेट A में अगर n अवयव है, यानी Na बराबर n, 11वीं में हमने पढ़ा है कि किसी सेट में जितने अवयव होते हैं उसे Na से निरूपित करते हैं और ये है n। इसके उप समुच्चयों की संख्या हम निकालना जानते हैं। A के उप समुच्चयों की संख्या बराबर कितने हो जाएगी? 2 की पावर n होते हैं। अब किसी भी समुच्चय के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं ये हम देखते हैं, 2 की पावर n। अब हमारा सेट जो है, जो संबंध है, वो क्रमित युग्म का उप समुच्चय होता है। तो सेट A में अगर n अवयव हैं तो उसके क्रमित युग्म में कितने अवयव होंगे? जैसे यहाँ A सेट में 3 अवयव थे तो A क्रॉस A में 9 अवयव आए थे, मतलब उसके अवयवों की संख्या का वर्ग। तो A में अवयवों की संख्या, अवयवों एलिमेंट्स संख्या कितनी होगी? n स्क्वायर। अब n स्क्वायर अवयव आए हुए हैं तो फिर उपसमुच्चयों की संख्या ही A क्रॉस A यहाँ पे लिखना है। A क्रॉस A में A में इतने अवयव हैं। A क्रॉस A भी एक सेट होता है और उसमें अवयवों की संख्या कितनी है? n स्क्वायर। तो A क्रॉस A के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो सकती है? उपसमुच्चयों की संख्या A क्रॉस A के उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 की पावर n स्क्वायर। मतलब n सेट में अवयवों की संख्या हो तो उसमें इतने संबंध परिभाषित हो सकते हैं। अतः परिभाषित संबंधों की संख्या बराबर 2 की पावर n स्क्वायर। उदाहरण के लिए 1 2 3, इसमें 3 अवयव हैं, n बराबर 3 है। कितने इसमें संबंध परिभाषित हो सकते हैं? 2 की पावर 9।
एन स्क्वायर 9 हो गया, 2 की पावर 9, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 500, इतने इसमें हमारे संबंध परिभाषित हो सकते हैं। अब ये आता है कि संबंध जो है, संबंध की व्यापकता देखते हैं। ये तो सेट नंबर्स का सेट है, जरूरी नहीं है कि नंबर पर ही परिभाषित हो, कोई और भी एलिमेंट हो सकता है। जैसे एक परिवार में सदस्य हैं और ये 4 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, उसमें माँ बाप भी हैं उनके, तो हम ये कह सकते हैं कि एक संबंध आर परिभाषित करना है। 2 नाम दिए हैं व्यक्तियों की, ए पिता है बी का। अब इसमें कितने होंगे? ए पिता है बी का। ऐसा संबंध जहां भी परिभाषित होता है, जैसे एक परिवार है और उसके ये नाम लिखे हुए हैं, कैंडिडेट्स 4 हैं, तो हम इसमें भी संबंध परिभाषित कर सकते हैं। हमने ए बी कर दिया यहाँ पर, सच दैट ए पिता है बी, बाद वाला बी का। मतलब पहले नंबर पे पिता रखना है और दूसरे नंबर पे उसकी संतान रखनी है। अब इसमें संबंध कैसे परिभाषित कर सकते हैं? पहले नंबर पे पिता, ये पिता है श्यामलाल, तो यहाँ क्या लिखेंगे पहले नंबर पे? श्यामलाल, कॉमा, एक बच्चे का नाम रामू, एक संबंध ये बना, एक अवयव संबंध का ये बना, दूसरा फिर श्यामलाल, ये पिता पहले आना है। ए पिता है बी का। अब क्या होगा? मोनू। ये शॉर्ट में बताया है, मतलब जरूरी नहीं नंबर हो, अवयव भी हो सकते हैं। बहुत सारे संबंध परिभाषित हो सकते हैं, पर कितने संबंध परिभाषित हो सकते हैं इसकी भी संख्या हमने बताई है, 2 की पावर n स्क्वायर, जहां n इज number of elements in given set।